राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक जारी। इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का किया प्रक्षेपण। महासमुंद जिले की छात्राओं ने सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। और छत्तीसगढ़ राज्य के कोसा वस्त्रों की चमक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। श्री धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 182 वोट प्राप्त किए। श्री धनखड़ ने कल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से 72.8% वोटों के साथ जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीते 6 चुनावों में श्री धनखड़ का जीत का अंतर सबसे अधिक रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अनेक केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री धनखड़ को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री धनखड़ के सार्वजनिक जीवन के लंबे और समृद्ध अनुभव का देश को लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को जगदीप धनखड़ के लंबे अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता का बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद निर्वाचित उपराष्ट्रपति से दिल्ली में उनके निवास पर भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। श्री धनखड़ को राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय के नए युग की शुरुआत के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। इस बैठक की तैयारियों के लिए इस साल जून में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में धर्मशाला में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में देश के अमृतकाल में प्रवेश और अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की शिखर सम्मेलन की मेजबानी को देखते हुए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जुलाई 2019 के बाद से शासी परिषद की व्यक्तिगत रूप से ये पहली बैठक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। SSLV-D1 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-02 और एक अन्य लघु उपग्रह आजादी सैट पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। आजादी सैट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आजादी सैट में 75 पे लोड लगे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं की इस उपग्रह को बनाने में महती भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की छात्राओं ने भी इस परियोजना में अपनी भागीदारी निभाई है। आशिवाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने इस सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस परियोजना का हिस्सा बनकर सभी गौरवान्वित हैं। छात्राओं ने कहा कि भविष्य में यदि अवसर मिला तो इससे बेहतर कार्य करेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है और हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने हमारे देश के लिए ये योगदान किया है
हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हमारे सभी दोस्तों को और हमारे सभी गुरुजनों को और सालों को बहुत ही खुशी अनुभव महसूस हो रहा है कि हमें उपग्रह है सैटेलाइट का उसका उसमें सफलता प्राप्त हुई है। स्कूल के प्राचार्य गोविंद राम सिन्हा ने कहा कि इसरो की परियोजना में जिले की छात्राओं की भागीदारी से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। उसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने उस जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें इनका वो छोटा सा योगदान क्यों न सही, ये बच्चों के लिए काफी अच्छा है। आज के प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि SSLV-D1 मिशन के 3 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि SSLV-D1 ने सभी स्तरों पर अपेक्षित निष्पादन किया। Performed and separated, the second stage performed and separated, the third stage also performed and separated, and we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit. उन्होंने बताया कि रॉकेट ने बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के बीच उड़ान भरी। 34 मीटर लंबा लगभग 120 टन वजन का ये रॉकेट अधिकतम 500 किलोग्राम सामग्री ले जाने में सक्षम है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 18,738 नए मामलों की पुष्टि हुई और 18,558 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर इस समय 98.5% है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 493 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,68,930 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 11,51,480 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,371 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत भी हुई। आज 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में सभी परिवार खादी और हथकरघा से जुड़ा कम से कम एक उत्पाद जरूर खरीदें। हथकरघा पूरे देश के ग्रामीण अंचलों के लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हथकरघा स्वदेशी रोजगार को भी बढ़ावा देता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोसा वस्त्रों की चमक भी देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन के नाम से विख्यात है। यहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित कोसा कपड़ा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जिले में कोसा उत्पादन को बढ़ावा देने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसंधान प्रसार केंद्र सिवनी के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि कोसा उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कौवा का पेड़ लगाने से लेके कीट पालन और अधिक से अधिक उत्पादन देने की जानकारी हम कृषकों के स्तर तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैंने अनुसंधान के नई तकनीकों को किसानों के स्तर पे जांजगीर चांपा के जिला के अलावा कोरिया, जसपुर, रायगढ़, कोरबा इन पूरे एरिया में मैं पूरा कर रहा हूँ, जिससे किसानों को आर्थिक उत्पादन के हिसाब से उनका रूरल जो पॉपुलेशन है उनको अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी फायदा हो रहा है। कोसा वस्त्रों के कारीगरों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि परिवार के सभी सदस्य बुनाई का कार्य करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। करता हूँ, मोर पापा मन भी करत रही से मैं 4 जन आज के डेट में मजदूर रखे हूँ। उमन के साथ में हम सब कोई घर के मन काम करथन। दिन भर में हमन चारों रूम में 8 साड़ी बन आधा थे वर्कर मन मोर हम पूरा फैमिली काम करथन। एमा हमन ला 1000-1200 रुपया हमन ला मिल जाते। हमन बढ़िया खुशी से अपन जीवन अपन करत हन। मार्केट
मार्केट में भी हम कोसा विक्रेता बेचते हैं, वीर यानी किशोर देवांगन ने बताया कि बहुत कम उम्र में वे कोसा विक्रय के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कपड़ा का वो तैयार होता है। हाँ। और ये कपड़ा बना था, ये ऐसे कपड़ा बनते जेकर 6500 रुपये रेट है और ये ला खुद हाथ में बना के मार्केट में ले जाता हूँ। जैसे ये तानी के बने हैं, ये 210 फल से कोसा के जो 210 फल रहते ओकर से एक तो तानी बने हैं जो ला हाथ से निकाल के ओकर बाद तानी बनाए के जो प्रक्रिया होते हमन के ओकर से बने हैं। गौरतलब है कि हथकरघा दिवस का उद्देश्य भारत की विरासत को सहेजना और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाना है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। इसके मद्देनजर आज रायपुर में संरक्षित जनजातियों का पारंपरिक खेल मड़ई 2022 का शुभारंभ हुआ। खेल प्रतियोगिता में पारंपरिक रूप से खेले जाने वाले खेल तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़, बोरा दौड़, गिल्ली डंडा, फुगड़ी जैसी स्पर्धाएं होंगी। आयोजन के संबंध में अपर संचालक आदिवासी विकास विभाग संजय गौड़ ने बताया कि प्रदेश में पहली बार पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन किया गया है, जिसमें 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बार इस खेल मड़ई का राज्य स्तर पर भी आयोजन हम कर रहे हैं। इस खेल मड़ई में जो इन जनजातियों के पारंपरिक खेल कूद हैं उनको हम यहाँ पे प्रदर्शन उनका कर रहे हैं, जिनमें गेड़ी दौड़ है, धनुर्विद्या है, बोरा दौड़ है, मटका दौड़ है, भौरा है, चक्री है और नौकाएं जैसी प्रतियोगिताएं बीच में शामिल हैं, कबड्डी है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से इनकी जो खेल प्रतिभा है ये राज्य स्तर पर सबके सामने आएगी और इनमें जो इनके पारंपरिक खेल हैं उनके संरक्षण और संवर्धन को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से एक तरफ जहां पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पुराने पारंपरिक खेलों में भाग लेकर उत्साह का संचार हो रहा है। मैं भाग लेने के लिए आई हूँ। कौन से खेल में भाग लिए थे आप? फुगड़ी में। क्या हुआ? मैं सबसे फास्ट आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ आने से हमको, क्योंकि हम बहुत पिछड़े ब्लॉक से हैं और यहाँ तक आने को हमको कभी चांस नहीं मिला। पहली बार ये खेल उत्सव के माध्यम से हम रायपुर आए खेलने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने राजधानी रायपुर में खेलने आए। मड़ई में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों के लिए भी स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। अब कुछ खबरें जिलों से। देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। इस बीच अखिल भारतीय स्वाभिमान सेना ने तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 5000 परिवारों को निःशुल्क तिरंगे का वितरण किया गया। संस्था के संस्थापक अमित चिमनानी ने बताया कि जब पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जांजगीर चांपा जिले में आकाशीय बिजली गिरने की 8 अलग-अलग घटनाओं में एक किशोरी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य झुलस गए हैं। साथ ही 23 भेड़ों की भी जान चली गई। झुलसी एक बच्ची और 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एक व्यक्ति का इलाज अकलतरा अस्पताल में किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजनांदगांव शहर को साफ, स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा रात्रिकालीन कचरा संग्रहण की शुरुआत की गई है। शहर के मानव मंदिर चौक से वाहन को हरी झंडी दिखाकर महापौर ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किए जाने की शुरुआत की है। नगर निगम की इस पहल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।